गणतंत्र दिवस भी अन्य राष्ट्रीय पर्वों की भांति बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारे देश में नए संविधान को लागू किया गया था। यह संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिश्रम और विवेक से तैयार हुआ था। इस संविधान को लागू करके हमने अपने राष्ट्र को पूर्ण सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तब से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। अंत में भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी दिन ही भारत के नए संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी का आयोजन। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। इसका आयोजन दिल्ली में विशेष उत्साह और धूमधाम के साथ किया जाता है। इस दिन परेड का भी आयोजन किया जाता है। यह परेड विजय चौक से प्रारंभ होती है और लाल किले तक जाती है। इस परेड को देखने के लोग प्रातःकाल से ही एकत्र होने शुरू हो जाते हैं। लगभग 8 बजे प्रातः राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक पर पहुंचती है। प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करते हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के सैनिक राष्ट्रपति महोदय को सलामी देते हैं। सैनिकों के बाद स्कूलों के बच्चों की टोली अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की आकर्षक झांकियां निकलती है। इन झांकियों में राष्ट्र के विकास की झलक मिलती है। विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक झलक तथा उपलब्धियों का भी पता चलता है। विद्यालयों में गणतंत्र दिवस। विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम तथा उत्साह से मनाया जाता है। विद्यालयों में छात्र प्रातः 8 बजे के लगभग इकट्ठे होने लगते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के आरोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलाम देते हैं। गणतंत्र दिवस के महत्व को दर्शाने वाले गीत तथा अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अवसर पर मिष्ठान वितरण भी किया जाता है। प्रांतों में गणतंत्र दिवस। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कवि सम्मेलन रखे जाते हैं। देश के सभी सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। राष्ट्रपति भवन पर रोशनी का विशेष कार्यक्रम होता है। उपसंहार। हमने भारत को त्याग और संघर्ष करके स्वतंत्र कराया था। इसके लिए हजारों नौजवानों, बच्चों, माताओं और बहनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रण करें कि भारत की स्वतंत्रता और उसके संविधान की मर्यादा रखने के लिए हम सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे। देश की समृद्धि, एकता और अखंडता के लिए हम तन मन धन से जुट जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।